नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों अभी अभी एक खबर आई है। ये काफ़ी दुखद खबर है उन लोगों के लिए जो विगत कई सालों से बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे थे। सरकार की ये विफलता कहिए बिहार की या धोखा, समझ नहीं आ रहा। मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था इसलिए मैं बिहार नहीं जा पाया, मैं पटना नहीं आ पाया आंदोलन को के पर्पज़ से। और अभी कुछ डेलीगेशंस के टीम्स के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, तो उनसे पता चला कि सीएस महोदय ने बिहार के, जिससे बात हुई अभी, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये आश्वासन फिर से दिया है कि अब जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है वो चुनाव के बाद होगा। इवन उसका नोटिफिकेशंस वो भी चुनाव के बाद ही निकाला जाएगा। विगत एक साल से जो भी तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो भी इस फील्ड में जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि सरकार के विभिन्न विभिन्न स्तर से, डिपार्टमेंट से और प्लेटफॉर्म से देश को, राज्य के बच्चों को, टीचर्स को ये आश्वासन दिया गया कि 1,20,000 वैकेंसी आएगा। कभी कहा गया 1 लाख वैकेंसी आएगा, कभी कहा गया 80,000 वैकेंसी आएगा। कुछ महीनों पहले शिक्षा महोदय ने कहा कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन टीआरई 4 में 50% आएगा, 50% टीआरई 5 में आएगा। हम लोग चलो उसमें भी खुश थे। फिर ये कहा गया कि 26,000 वैकेंसी ही आएगा। तो अलग अलग स्तर पे ये ऐसे धोखेबाजी वाले काम कर रहा है। बोलना नहीं चाहिए क्योंकि एक टीचर को अपने शब्दों में मर्यादा होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। लेकिन दुख होता है यार, उन बच्चों के लिए दुख होता है जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत से लोगों को, जो मेरे कंसल्ट में जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने घर बार को छोड़कर और शहर में आए हुए हैं, हॉस्टल लेके रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि जॉब लेकर जाएंगे। बहुत लोग को मैं देख रहा हूँ जो दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी कर रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगा, इस वैकेंसी मेरा हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे कृत्य सरकार करती है, ऐसे ऐसे बयानबाजी सरकार होती है, तो दुख होता है यार, उन बच्चों के लिए दुख होता है। तो अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि अब अलग अलग चरणों में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अब चुनाव आने वाला है, अब गेम हमारे हाथ में है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करें, उन लोगों को वोट नहीं दें, या फिर जो भी आते हैं, विपक्षी पार्टी भी आते हैं आपसे वोट मांगने के लिए, उनसे जवाब मांगिए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ कुछ नई खबर में। कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो आप लोगों से शेयर करूँगा। जय हिंद जय भारत।